लकल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में रोज़ा के क़ज़ा होने की सूरत में कब कफ़ारा और क़ज़ा दोनों लाजिम होता है और किस सूरत में सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होता है और कफ़ारा लाजिम नहीं होता, इस ताल्लुक़ से इनका सवाल है। आइए मैं इंशाल्लाह इसको दो क्लिप में बांट करके अपने नाजरीन के सामने पेश करूँगा। एक वो सूरत जिसमें सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है और एक वो सूरत जिसमें क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हैं। दरअसल थोड़ा आसान कर देता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि रोज़ा अगर कोई छोड़ देता है, रोज़ा कोई क़ज़ा कर देता है, तो इसकी दो सूरतें बनती हैं। एक वो सूरत होती है जिसमें अगर आप रोज़ा छोड़ते हैं तो आपको एक रोज़ा उसके बदले में अदा करनी है और साथ में उसका कफ़ारा भी अदा करना पड़ता है। और एक सूरत इसकी ये होती है कि सिर्फ़ आपको क़ज़ा अदा करना है, एक रोज़ा बस रख लेना है, कफ़ारे की कोई सूरत उसमें नहीं होती। तो आइए दोनों सूरतों को समझने की सआदतें हासिल करते हैं। पहले आपको मैं उन सूरतों को अर्ज़ कर देता हूँ कि जिनमें सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है। वो सूरतें क़ज़ा होने की रमज़ान के रोज़े के जिसमें सिर्फ़ आपको क़ज़ा लाजिम है, मतलब एक रोज़ा उसके बदले में रमज़ान के बाद आप कहीं पर किसी भी दिन रख लेंगे तो आपका वो क़ज़ा अदा हो जाएगा। आइए सिर्फ क़ज़ा वाली सूरतों को सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। अगर ये गुमान था कि सुबह नहीं हुई, सहरी के वक्त ये गुमान था कि भाई सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है और खाया या पिया या जिमा किया, बाद को मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी या खाने पीने पर मजबूर किया गया, यानी इकराह शरई, किसी ने मजबूर किया खाने पीने पर, इकराह शरई पाया गया, अगरचे अपने हाथ से खाया हो तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, यानी उस रोज़ा के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा। भूल कर खाया या पिया या जिमा किया था, अगर भूल कर खाया पिया या जिमा किया था या नज़र करने से इंजाल हुआ था, कोई ऐसी चीज़ देखा कि जिसको देखने की वजह से मनी का इंजाल हुआ या एहतिलाम हुआ या कै हो गई, इन सब सूरतों में यह गुमान किया कि रोज़ा जाता रहा, मसला पता नहीं था और गुमान यह किया कि इनकी वजह से रोज़ा मेरा तो चला गया और उसके बाद जानबूझकर भी कुछ खा लिया, तो भी इस ऐसी सूरत में इस रोज़े की सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं है। कान में तेल टपकाया या पेट या दिमाग की झल्ली तक जख्म था, उसमें दवा डाली कि पेट या दिमाग तक दवा पहुंच गई, या हुक्ना लिया या नाक से दवा चढ़ाई या पत्थर, कंकरी, मिट्टी, रुई, कागज, घास वगैरह ऐसी चीज खाई जिससे लोग घिन करते हैं, या रमजान में बिला नियत रोजा की तरह रहा, या सुबह को नियत नहीं की थी, दिन में जवाल से पेशतर नियत की और बाद नियत खा लिया, या रोजा की नियत थी मगर रोजा रमजान की नियत ना थी, या उसके हल्क में बारिश की बूंद या ओला चला गया, या बहुत सा आंसू या पसीना निगल गया, या बहुत छोटी लड़की से जिमा किया जो काबिले जिमा न थी, या मुर्दा जानवर से वती किया, या रान या पेट पर जिमा किया, या बोसा लिया, या औरत के होंठ में बोसा लिया, या औरत का बदन छुआ, अगरचे कोई कपड़ा हाइल हो मगर फिर भी बदन की गर्मी महसूस होती है, और इन सब सूरतों में इंजाल भी हो गया हो, मनी का खुरूज भी हो गया हो, या हाथ से मनी निकाली, या मुबाशरत फाहिशा से इंजाल हो गया, या अदाए रमजान के अलावा और कोई रोजा फासिद कर दिया, अगरचे वो रमजान ही की क़ज़ा हो, या औरत रोजादार सो रही थी, सोते में उससे वती की गई, या सुबह को होश में थी और रोजा की नियत कर ली थी फिर पागल हो गई और इसी हालत में उससे वती की गई, ये गुमान करके कि रात है, सहरी खाली या रात होने में शक था और सहरी खाली हालांकि सुबह हो चुकी थी, या ये गुमान करके आफताब डूब गया है, इफ्तार कर लिया हालांकि आफताब डूबा ना था, या दो शख्सों ने गवाही दी कि आफताब डूब गया और दोनों ने शहादत दी कि दिन है और उसने रोजा इफ्तार कर लिया, बाद को मालूम हुआ कि गुरूब नहीं हुआ था। इन सब सूरतों में सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। मुसाफिर ने इकामत की नियत की, मुसाफिर ने नियत की कि आप घर ही में रहना है, हैज़ो निफास वाली पाक हो गई, मजनू यानी पागल को, मजनून को होश आ गया, मजनून जो बेहोश था उसको होश आ गया,
मरीज था अच्छा हो गया, जिसका रोजा जाता रहा अगरचे जबरन किसी ने तोड़वा दिया या गलती से पानी वगैरह कोई चीज हल्क में जा रही, काफिर था मुसलमान हो गया, नाबालिग था बालिग हो गया, रात समझकर सहरी खाई थी हालांकि सुबह हो चुकी थी, गुरूब समझकर इफ्तार कर दिया हालांकि दिन बाकी था, इन सब बातों में जो कुछ दिन बाकी रह गया है उसे रोजे के मिस्ल गुजारना वाजिब है। और नाबालिग जो बालिग हुआ या काफिर था मुसलमान हुआ उन पर उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं, बाकी सब पर कज़ा वाजिब है। नाबालिग दिन में बालिग हुआ या काफिर दिन में मुसलमान हुआ और वो वक्त ऐसा था कि रोजे की नियत हो सकती है और नियत कर भी ली, फिर वो रोजा तोड़ दिया तो उस दिन की कज़ा वाजिब नहीं। बच्चा की उम्र 10 साल की हो जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उसे रोजा रखवाया जाए, ना रखे तो मार कर रखवाएं। अगर पूरी ताकत देखी जाए और रख कर तोड़ दिया तो कज़ा का हुक्म ना देंगे और नमाज तोड़े तो फिर पढ़वाएंगे। हैज़ व निफास वाली औरत सुबह शादी के बाद पाक हो गई, अगरचे ज़ुहवा कुबरा से पेशतर और रोजा की नियत कर ली तो आज का रोजा ना हुआ, ना फर्ज ना नफल। और मरीज या मुसाफिर ने नियत की या मजनून था होश में आकर नियत की तो इन सब का रोजा हो गया। सुबह से पहले या भूल कर जिमा में मशगूल था, सुबह होते याद आने पर फौरन जुदा हो गया तो कुछ नहीं और उसी हालत पे रहा तो कज़ा वाजिब है, कफ़ारा नहीं। मैयत के रोजे कज़ा हो गए थे तो उसका वली उसकी तरफ से फिदिया अदा कर दे, यानी जबकि वसीयत की और माल छोड़ा हो, वरना वली पर जरूरी नहीं, कर दे तो बेहतर है। तो ये वो सूरतों का बयान हुआ जिस सूरतों में सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। मजीद इसको आसानी के लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो बार शरीयत में, बार शरीयत हिस्सा पंजुम के सफ़ा नंबर 990 है, जिल्द अव्वल है, जो मकतबतुल मदीना ने शाये किया है। ये 989 और 990 में इन तमाम मसाइल का तज़किरा है। मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए आप किताब की तरफ रुजू करें, इंशाअल्लाह आपको मज़ीद इसमें बरकतें हासिल होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।